हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे और जो भी आपके प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी। इस सीरीज में टोटल 15 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, या फिर हम इसी क्लास के सबसे लास्ट में यहाँ पे डिस्प्ले पे ही दे देंगे उसका प्लेलिस्ट का लिंक, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में प्रश्न आप लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर शायद 54 तक कर चुके थे। आज क्लास में हम क्या उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 55 से देखेंगे। तो अपना कलम को किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका क्वेश्चन बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 तक कर चुके क्या है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 से इस क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यंक अल्फा बीटा है तो होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसमें क्या संबंध रहेगा ये आपको बताना है। क्या बोल रहा है आपका सिंपल क्या है, एक बहुपद दिया गया है, बहुपद का शून्यंक दिया गया है, अल्फा बीटा उसका शून्यंक है, क्योंकि बहुपद का दो शून्यंक होता है, तो वो अल्फा मान लिया वो बीटा मान लिया। क्या करेंगे पहले हम इस जो आपका बहुपद दिया गया है, जो है आपका 2x का स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 6, क्या करेंगे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग जानते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, चलिए और किसी बहुपद का समान रूप क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा किसी बहुपद का समान रूप। ठीक है, आपको ए बी सी का वैल्यू क्या है पहचानने में आसानी होगा। अब लेकिन क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना। ठीक है, अर्थात माइनस बी फॉर्मूला से आ गया। बी का मान देखिए कितना है, बी का मान जो एक्स का गुणांक हो, एक्स का गुणांक क्या आपका 6 आपका दिख रहा है, तो 6 आपका जाएगा इतना बटे ए जो मतलब एक्स का जो गुणांक हो ए कहलाता है, मतलब यहाँ पे क्या 2 कहलाएगा, यहाँ पे 2 ए बराबर कितना गया 2 हो गया। फाइनली कर देगा 3 बार में, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपका आ गया -3 आ गया। अब ठीक है, क्या इसी प्रकार से हम पहले अल्फा इंटू बीटा का शून्यंकों का गुणनफल भी हम ज्ञात करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला चलिए निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए तो सी, देखिए सी के बराबर क्या आपको दिख रहा है -6, तो -6 यहाँ पे जाएगा और ये कौन कितना जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 आ जाएगा, कट जाएगा, फाइनली कितना आ गया आपका 3 बार में कट जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ गया हमारा, ये आपका आ गया -3 ही आ गया। देखिए तो अल्फा इंटू बीटा भी -3 आया, अल्फा प्लस बीटा भी -3 आया, मतलब क्या है हम लोग बोल सकते हैं, अतः क्या है इस द्विघात बहुपद के लिए क्या है हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसके शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों गुणनफल का वैल्यू क्या है बराबर है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के इस बहुपद के लिए। ठीक है, जो कि कितना आया है -3 आया पर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर क्या होगा, आप सही आंसर हुआ। ठीक है, इस बहुपद का क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार दीजिए अगर उतारना चाहें तो, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। ठीक है, चलिए मिटा दे। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 56, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर -3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। सिंपल क्या दिया गया आपका, एक बहुपद दिया गया, क्या है एक्स का स्क्वायर बहुपद या द्विघात बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 निकालना, क्या आपको निकालना है, तो आपको निकालना क्या निकालना है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालना। ठीक है, चलिए निकालते हैं फिर आगे। आप लोग जानते हैं कि देखिए तो इसको थोड़ा सोल्व करिए, तो सोल्व करके क्या लासा जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा लासा हो जाएगा, और ये अल्फा एक क्या है भिन्न के जोड़ यहाँ पर। ठीक है, तो लासा का कितना कटेगा, तो बीटा ऊपर में कट जाएगा, बीटा ऊपर गुना हो जाएगा, तो बीटा हम हो जाएगा इतना प्लस ये बीटा ऊपर में तो कट जाएगा, अल्फा ऊपर में कटेगा नहीं, तो यानी अल्फा ऊपर गुना हो जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि देखिए बीटा प्लस अल्फा है, इसको हम क्या है अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, जैसे आपका 4/5 4 प्लस 5 लिखा हुआ है, 4 प्लस 9 लिखा हुआ है, क्या है इसको 9 प्लस 5 भी लिख दीजिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसका मान भी 14 इसका मान भी 14 ही होना है, मतलब अगर प्लस में दोनों रहे
तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैल्यू में, ठीक है। चलिए तो इसको हम इसलिए हम क्या है, आपको आदत है अल्फा प्लस बीटा लिखने के लिए, इसलिए क्या है हम इस तरह के लिख दिए, ठीक है। चलिए यानी आपको दिख रहा है यदि इस बहुपद का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, क्या है आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं फिर। तो क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा इस बहुपद का। आप लोग जानते हैं बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इससे आपको ABC पहचानने में आसानी होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, शून्याङ्कों का योगफल फॉर्मूला होता है हमारा -b/, पिछले क्वेश्चन में देखें। अर्थात हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे -b, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस फॉर्मूला से माइनस, तो -3 यहाँ पे जाएगा। ए का मान मतलब देखिए तो जो x का गुना होता है वो हमारा ए होता है, तो x का गुना यहाँ क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा हमारा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हमारा आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो यानी प्लस में 3 और 1, इसको क्या हम 3 लिख सकते हैं, यानी इसका मान आ गया, ठीक है। तथा अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है, c/a होता है इसका वैल्यू, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला हमारा ये रहा, निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं। c कौन कितना दिख रहा है, c कौन दिख रहा है 5, एक मान कितना दिख रहा है यहाँ पे, एक मान दिख रहा है आपका 1, यानी फाइनली कितना गया, इसका मान 5 बोल सकते हैं। अतः हम बोल सकते हैं अब क्या सिंपल, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है जो आया आपको उसको पुट कर दीजिए, क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपको दिया गया 3 लाए, हम निकाल के लाए, हम लोग याद किए हैं, और अल्फा इंटू बीटा को कितना लाए हैं हम लोग 5 लाए हैं। अतः हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया आपका, बराबर में 3/5 आया, इसे तुम सॉल्व करके लाए हैं ताने। चलिए ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, नहीं 3/5 का ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब क्या हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर चाहिए तो वीडियो रोक कर इसको उतार दीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ें आगे। चलिए मिटा दे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यंक कौन होगा, मतलब ऑप्शन में दिया गया है 2, -1, 1 और 0। क्या करना सिंपल, जो इन चारों में से जो इसका शून्यंक होगा क्या है, x बराबर इस वैल्यू में पुट करने पर उसका मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, यानी x² प्लस 2x प्लस 1 का यदि शून्यंक चेक करना है, क्या होगा x का वैल्यू जब इसमें रखिएगा जो मूल बराबर है, तो क्या उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं, ठीक है। एक और कितना दिया गया आपका, ये दिया गया आपका 2 दिया गया, नहीं सिंपल इस फॉर्मूला क्या है, इस समीकरण में क्या है 2, इसका x का क्या है 2 रखते हैं, मतलब क्या होगा x मान क्या है हम 2 रखते हैं, तो आगे 0 आ गया, मतलब क्या ये मूल होगा, 0 नहीं है मतलब क्या ये मूल हमारा नहीं होगा, मतलब ये हमारा शून्य नहीं होगा इस बहुपद का। चलिए चेक करते हैं, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर 0, तो कभी 0 आने से रहा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा प्लस 1, फाइनली कितना हमारा है हमारा 9 0, क्योंकि 4 4 8 1 9, ये क्या 0 के बराबर नहीं है, मतलब क्या है ये हमारा इसका मूल तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया, वो दिया गया हमारा -1 दिया ना, इसलिए इसको चेक करते हैं, तो वैल्यू रख दीजिए इस पर क्या है -1 इसमें रख दीजिए, 0 आना चाहिए। चेक करते हैं, x का स्क्वायर मतलब क्या है -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने x का मान -1 हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0, कितना आ गया -1 मतलब प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 सॉरी माइनस गुने 2 कितना हो जाएगा, -1 2 कितना माइनस हो जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा और प्लस 1 बराबर 0, फाइनली देखिए कितना आ गया हमारा 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में आ जाएगा, माइनस में 2 बराबर 0, देखिए तो ये आपका आएगा पक्का 0 आ गया, ये 0 बराबर 0 क्या आ गया, इधर भी 0 मानेगा इधर भी 0 है बेटा, मतलब क्या देखे तो सॉरी ये बराबर आ गया, अर्थात इस समीकरण के जो हमारा -1 होगा क्या होगा एक मूल होगा, मतलब क्या है इसको इसका एक मूल होगा, मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी नंबर से क्या होगा सही होगा, ठीक है, क्योंकि बी क्या है इस दिए गए बहुपद का शून्यंक एक शून्यंक है जो क्या है 1 है। चलिए तो ये हमारा अगर चाहें तो आप उतार लीजिए, ऐसे उतारना क्या है बस क्या है वैल्यू रख चेक हिट कर रहे थे उसका वेरीफाई किए हैं, ये हमारा आ गया क्या वेरीफाई हो गया 0 दोनों 0 आ गया, कर दे मिटा दे इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको मिटाते हैं, देखिए तो क्वेश्चन 58 बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा, सिंपल क्या बोला द्विघात मतलब 2 घात वाले समीकरण, द्विघात समीकरण मतलब होता है कि 2 घात वाले समीकरण, जिस समीकरण का घात कितना हो 2 हो, घात मतलब पावर,
ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा आंसर 1 होगा, ठीक है। आंसर नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। कितना होगा, प्लस 2 होना चाहिए, घात कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, प्लस में। चलिए 58 कितना हो गया, 58, क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो गया, प्लस 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2 होता है प्लस में। चलिए मिटा दे, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब क्या हम अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्या बोल रहा है, अगला स्लाइड देखिए हमारा ये रहा क्वेश्चन का। ये क्या देखिए क्या बोल रहा है कि बहुपद, क्वेश्चन में 59 बोल रहा है कि बहुपद 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल मतलब क्या है, दिया गया है 4x का स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 1 का क्या बोल रहा है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब क्या है, शून्यंकों का गुणनफल बोल रहा था, इसका मतलब है गुणनफल। अर्थात क्या बोला, शून्यंकों गुणनफल मतलब क्या है, एक शून्य को अल्फा मान लीजिए, एक शून्य को बीटा मान लीजिए, मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा मान बोल रहा है हमको निकालने के लिए। आप लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा मान कितना होता है, वो होता है हमारा सी बटे ए होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे देखिए तो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए कितना आ गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा। इस बहुपद के लिए आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है बहुपद का। तो सेक क्या आपका, सेक कितना दिख रहा है, हम 1 दिख रहा था, 1 बटे 1 मान कितना दिख रहा है हमारा, 1 मान कितना 4 दिख रहा है। मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपका आ गया, वो आ गया 1 बटे 4। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर को है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। चलिए अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बता दे इसको, ठीक है, बता देते हैं। क्वेश्चन 7 में बोला समीकरण 2√2 बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई प्लस √2 का विविक्तर बराबर है। विविक्तर मतलब क्या था, डी का वैल्यू मतलब क्या है, डी का वैल्यू मतलब क्या दिया गया है, यहाँ पे समीकरण आपको दिया गया है 2√2 बाई का स्क्वायर प्लस 5 बाई और प्लस √2 दिया गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, विविक्तर निकालने के लिए, विविक्तर निकालने के लिए, ठीक है। अर्थात बोल रहा है डी का मान निकालने, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले। इसमें आपको जानते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इस बहुपद द्विघात समीकरण क्या जनरल फॉर्म होता है, वो होता है हमारा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा क्या जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखें तो बी का मतलब एक्स का जो गुना होता है हमारा बी होता है, तो इसके साथ देखिए बाई मतलब जिसका पावर घात 1 हो उस तरह के साथ गुना क्या है 5, मतलब बी बराबर कितना हमारा आया 5 आ गया। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने, एक मान कितना आ गया हमारा, एक मान देखिए कितना आ गया हमारा 2√2 गुने सी का मान कितना आ गया हमारा, सी का मान देखिए अंतिम वाला क्या है 2√2 है, दोनों लिखाएंगे कितना हमारा 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा और माइनस ये 4 गुने 2 गुने √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सिर्फ इसमें। अगला क्या हो जाएगा, अगला स्टेप बराबर में चलेगा, ठीक है। तो बराबर 25 और कितना 4 8 और 16 यानी इतना 16 हो गया, फाइनली कितना आ गया 9, यानी डी का मान कितना आया इसका, डी का मान आया 9। क्या ऑप्शन नंबर को है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका 9, ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए डी बराबर कितना आपका आया 9 आया, ठीक है 9। चलिए बता लिए, बता दिए इसको, हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 61, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है हमारा यदि द्विघात समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल बराबर, मतलब क्या है डी का वैल्यू क्या है 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों मूल क्या है बराबर हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, तो द्विघात समीकरण का विविक्तर होगा, मतलब यार डी का वैल्यू ही बोल रहा है, क्या होगा इसका डी का मान क्या होगा 0 होगा। जब भी डी का मान 0 होगा किसी भी द्विघात समीकरण के लिए, तभी हम बोल सकते हैं कि उन द्विघात समीकरण क्या है जो मूल होगा वो बराबर होगा, समान मूल बराबर होगा, ठीक है। यानी डी बराबर 0 होना चाहिए जरूरी, ठीक है। यानी बी डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा एक्स का। 62 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा, मतलब क्या डी का वैल्यू बोल रहा है, विवेचक मतलब डी का वैल्यू, विवेचक बोल दे या क्या विविक्तर बोल दे, मतलब डी बोल रहा है निकालने के लिए, डी बराबर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मान निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे समीकरण दिया है इतना का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, आपको दिया गया है समीकरण दिया है, ठीक है। चलिए डी का मान निकालते हैं, क्या निकाला डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, जनरल फॉर्म क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्या होता है जनरल फॉर्म होता है हमारा, चेक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और 4 गुने ए का मान कितना देखिए, तो एक मान कितना आपको दिख रहा है 2, और सी का मान कितना दिख रहा है सी मतलब C3 हमारा यहाँ पे C3 है। माइनस में है तो -4 गुने -4 माइनस में प्लस हो जाएगा 4 16, 16 प्लस में आ जाएगा अपने, क्योंकि क्या देखिए -4 गुने -4 का कितना आएगा, ये फाइनल में 16 ही आएगा, माइनस में प्लस है 4 16 माइनस 4 दूनी 8 8 24 8 24 आ गया ना, फाइनली कितना आ गया देखिए, तो ये आपका आ जाएगा फाइनली -8, और डी का मान कितना आ गया इसमें -8 गया, मतलब क्या है ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा -8 होगा, क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा -8 क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा सिंपल पहचाने बोल रहा है, ये कौन सा घात है, सरल है, द्विघात है, त्रिघात है, बहुपद है, आपको दिख रहा क्या है इस समीकरण पे मैक्सिमम घात मतलब मैक्सिमम पावर कितना है, चर पे, चर जो वेरिएबल जो मतलब जो एक्स यहाँ दिख रहा है, एक्स पे क्या है मैक्सिमम घात मतलब अधिकतम घात कितना है 2 है, मतलब क्या है द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण। अगर मैक्सिमम घात 3 होता त्रिघात समीकरण हो जाता, मैक्सिमम घात अगर 1 होता क्या होता रैखिक समीकरण हो जाता है, सरल समीकरण जो बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो समीकरण यहाँ बहुपद बोल रहा है ना, द्विघात बहुपद हो जाएगा, समीकरण भी वही द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद भी वही सेम ही है, बराबर एक चेक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान होगा, मूलों का योग मतलब क्या बोल रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है कि मूलों मतलब द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, एक अल्फा मान लीजिए बीटा मान लीजिए, क्या होगा हमारा समीकरण दिया गया है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, और बोल रहा है कि क्या क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे फॉर्मूला होता है चलिए निकालते हैं इसके हिसाब से, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होता है जनरल फॉर्म आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या तो क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म होता है, जैसे कि आपको ए बी सी का वैल्यू क्या है पहचानने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए ए का मान देखिए बी का मान कितना आएगा माइनस, तो माइनस रहेगा, बी का मान कितना दिखेगा, बी का मान कितना आपका -2 दिख रहा है, तो -2 आपका बी का मान आ गया। ठीक है, चलिए ए का मान कितना आ गया आपको देखिए, तो ए का मान मतलब एक से गुना क्या है आपका, एक गुना क्या है कुछ नहीं तो एक रहता है, एक नीचे आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, ये आपका आ गया 2, जो कि प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 2 हो गया, तो प्लस 2 कोई ऑप्शन नंबर है, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा 2, 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, इसमें क्या है इसमें भी यही बोल रहा है यार, सेम क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें क्या होगा, तो बी बटा ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी का मान क्या दिख रहा है आपको, बी का मान कितना दिख रहा है आपको, आप लोग जानते हैं समीकरण दिया कितना है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 दिया आपको समीकरण दिया गया है, और जनरल फॉर्म होता है ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, क्या जनरल फॉर्म होता है हमारा किसी भी द्विघात समीकरण का, क्या होता है यहाँ पे द्विघात समीकरण बोलिए, द्विघात बहुपद बोलिए, बात बराबर है ना, वही द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण सेम ही है। क्या होगा फाइनली हमारा क्या निकालना है इसका वैल्यू, तो मास बी क्या देखिए, तो मास बी मतलब देखिए तो बी का मान क्या है आपका देखिए तो -2 है, तो मास से फॉर्मूला से बी का मान कितना है -2 आया, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा इसका सेम आंसर होगा क्या, और एक कितना होगा 1 होगा, फाइनली कितना होगा 2 आएगा, मतलब इसका भी क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा 2 ही आ गया आपका। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ये आपका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बी इसका भी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर क्या है बी होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, चलिए पिछले क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन मतलब आंसर सेम आ गया, क्वेश्चन तो खैर अलग है, इसमें देखिए अगर गुणनफल बोलता है यहाँ देखिए सी का मान -3 हो जाता है, सी का मान यहाँ कितना 5 है, मतलब गुणनफल अधिक बोलता तो मामला अलग हो जाता, क्या है वैल्यू बदलता, पर यहाँ योग बराबर योग का वैल्यू तो दोनों का बराबर हो जाता है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में अगला भी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, इसमें देखिए तो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इतना दिया क्या है आपको दिया गया
ये दिया गया आपका इसका शून्य कितना दिया, अल्फा बीटा होगा, मतलब सिंपल क्या है, दो इसका दिख रहा है आपको क्या है, बहुपद मतलब द्विघात बहुपद है, क्या है इसका दो शून्य होगा, वो अल्फा है वो बीटा मान लेते हैं, वही क्या है अल्फा बीटा नाम दे दिया है। अब बोल रहा है क्या है अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या है शून्यांकों का योगफल, सॉरी शून्यांकों का गुणनफल बोल रहा है, क्योंकि इंटू है गुना बोल रहे हैं, अब क्या है शून्यांकों का गुणनफल बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है शून्यांकों का गुणनफल, जो कि क्या होता है हमारा गुणनफल, जो फॉर्मूला हमारा होता है क्या होता है सी बटे ए होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है सी बटे ए होता है, आप लोग जानते हैं। चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है जीरो, ये क्या होता है ये हमारा होता है बहुपद का जनरल फॉर्म होता है। आपको यहाँ से क्या है ए बी सी का वैल्यू निकालने में आसानी होगा। देखिए तो सी कितना वन है 10 दिख रहा है यहाँ पे, और ए का मान कितना दिख रहा है, ए का मान देखिए कितना दिख रहा है यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 यानी अल्फा इंटू बीटा वन कितना आ गया आपका 10 आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा ऑप्शन सही होगा। ठीक है एकदम आसान क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या बोल रहा है 68 बोल रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बता दे इसको हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है बता दे इसको। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, सॉरी 67 पे लेना है, 67 बोलना है नहीं, क्या बोल रहा है हमारा एक दिया गया हमको, क्या दिया गया है एक समीकरण दिया गया क्या है बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0, क्या आपको एक समीकरण दिया है, आपको बोल क्या रहा है का विवेचक होगा, मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 46 मान होगा, विवेचक मतलब क्या डी का मान बोल रहा है, क्या बोल रहा है डी का मान बोल रहा है वाट, निकालते हैं आप लोग क्या होता है डी का मान क्या होता है आपका विवेचक मतलब डी का मान, विवेचक कैसे बोलते हैं विवेचक का विवेचक, ऐसे क्या है विविक्तर भी बोलते हैं इसी को, ठीक है विवेचक को ही। डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान देखिए क्या होगा आपका, आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना बराबर 0 होता है, द्विघात समीकरण का क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म होता है। यहाँ देखिए तो बी का स्क्वायर मतलब क्या, देखे तो बी का स्क्वायर देखे तो बी का स्क्वायर मतलब एक्स के साथ जो गुना होता है क्या होता है बी होता है, मतलब देखे तो इसमें बी क्या है जो एक्स साथ गुना है इसमें क्या है ए है, मतलब ए क्या होगा हमारा यहाँ बी का वैल्यू कितना ए हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा हमारा बी का वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस 4 गुने, ये किसको बोलते हैं जो एक्स के साथ जो गुना होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है हमारा क्या ए कहलाता है। देखिए तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है यहाँ पे बी है, मतलब यहाँ पे एक मान कितना आ गया बी आ गया, कितना बी आ गया इतना, मतलब ठीक मामला उल्टा कर दिया थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको, ठीक है। और सी का मान अंतिम वाला सी का मान अंतिम मान क्या है सी मान, ध्यान दीजिए क्या है माइनस में सी है, इस बार ध्यान दीजिएगा नॉर्मली प्लस में आपका होता है, इसलिए क्या है माइनस में सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका जो ए का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे प्लस 4bc कोई ऑप्शन है वो ए का स्क्वायर प्लस 4bc, ए का स्क्वायर प्लस 4bc, ऑप्शन में क्या होगा ए का सही आंसर होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ए का स्क्वायर कितना आया ए का स्क्वायर प्लस 4bc आया, कितना आया डी का मान आया, मतलब विवेचक का मान आया, ठीक है। चलिए बता लिए आगे बढ़े, बी का मान आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ठीक है बस थोड़ा सा आगे पीछे करके क्या आपको कंफ्यूज कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बता दे इसको बताते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, क्या बोल रहा है द्विघात समीकरण कौन है, ध्यान देखिए तो इसमें जो आपका जिस भी समीकरण का घात 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो जाएगा वो क्या होगा द्विघात समीकरण, वो नहीं होगा। आपको साफ दिख रहा है, इसको हम सोल्व करेंगे क्या है इसका जो घात होगा x का पावर 4 हो जाएगा इसका पावर, क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर बटे हम इसका घटाने के लिए क्या है हम कोई एक्स स्क्वायर पूरा गुना करेंगे तो अपने आप क्या है x का पावर 4 हो जाएगा, मतलब क्या डी नंबर चेक कर लेते वही आपका आंसर हो जाएगा। साफ दिख रहा है ओ क्या बोल रहा है समीकरण है ऐसा बोल रहा है ना, समीकरण नहीं ऐसा नहीं बोल रहा है। तो जिस भी समीकरण का घात कितना हो 2 हो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। देखिए क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण इसका तो घात 1 है, एक्स का एक्स पावर क्या है कुछ नहीं तो 1 है, मतलब द्विघात घात इसका 1 है, मतलब ये एक रैखिक समीकरण है, यहाँ पे एक घात वाला समीकरण है। ठीक है तो एक्स पे पावर 2 देखिए क्या होगा, देखिए एक्स पावर 2 है और माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मतलब क्या ये क्या है ऑप्शन नंबर बी ही क्या है आपका द्विघात समीकरण है। बाकी आपको दिख रहा है क्या है द्विघात समीकरण में एक्स का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 2 होता है, मतलब घात क्या होता है 2 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या है 69 का बोल रहा है
कि ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा। 0 में मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब क्या है? शून्यांकों का योग बोल रहा है। मूल का योग मतलब शून्यांक का योग। शून्यांक मतलब योग मतलब क्या है? एक शून्यांक अल्फा मान लीजिए, एक शून्यांक बीटा मान लें। क्योंकि क्या देखिए, एक्स का स्क्वायर मतलब क्या है? द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण में दो मूल होते हैं, यानी दो शून्यंक होते हैं, एगो अल्फा एगो बीटा। मतलब मूलों का योग मतलब क्या है? हमको लिखा गया है ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 देगा। ठीक है, और बोल रहा है मूलों का योग मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है। आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? मतलब शून्यांकों का योगफल कितना होता है? ये होता है माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है। इस फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़ जाइए। तो अल्फा प्लस बीटा मास फॉर्मूला से देखिए तो बी का मान कितना होता है? आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है द्विघात समीकरण का क्या होता है? वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ क्या आपको ए बी सी का मान क्या निकालने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्या बोल रहा है? माइनस बी। तो बी का मान कितना दिख रहा है? आप बी का मान दिख रहा है माइनस बी दिख रहा है। ठीक है, माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस तो फॉर्मूला से आ गया, माइनस बी का वैल्यू है इतना बटे एक मान कितना आपको? एक मान यहाँ पे ए ही दिखा रहा था आपको, ए जगह एक मान यानी कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस यानी प्लस बी बटे ए। कितना आया? बी बटे ए। कोई ऑप्शन है? वो ऑप्शन नंबर बी बटे ए कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर क्या आगे बढ़ते हैं। उतार लिए, बता दें इसको, हम बता दें। ठीक है, अगला अगला स्लाइड देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए बता दें इसको हम। ओ तेरी के लफड़ा हो गया। ध्यान दीजिए, आज क्लास क्या है यहीं समाप्त कर देंगे। क्या है? इसके आगे क्वेश्चन ही नहीं है बनाया हुआ है, मतलब क्वेश्चन अधूरा रखे ना। चलिए कोई बात नहीं। जैसे टाइम क्या है? 26 मिनट हुआ है, थोड़ा सा 10 क्वेश्चन और खिंचा जाता है, लेकिन क्या है तैयारी नहीं है। क्या है हम क्या करेंगे? अगला क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास है आपको अच्छा लगे, हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास लेने के हमें आगे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, आपको प्रीवियस क्लास देखना है तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा अंतिमा में, कॉन्सेप्ट क्लास का भी और जो ऑब्जेक्टिव क्लास का जो चल रहा है, सीरीज चल रहा है उसका भी। ठीक है, और यहाँ पे चैनल आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्लास में, चलिए बाय बाय। ठीक है।